जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश गहरा और रहस्यमय है। इसे सुनने के लिए तुझे अपने दिल को मजबूत करना होगा, क्योंकि जो बातें मैं तुझे बताने जा रही हूँ वे तुझे सिहरन से भर देंगी। यह घटना तेरे जीवन से जुड़ी है और उन शत्रुओं से भी जिन्होंने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हर हद पार कर दी थी। सुन बच्चे, तेरा शत्रु जो तुझे नीचा दिखाने और तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए हमेशा नई नई योजनाएं बनाता था, इस बार उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया। मैं देख रही हूँ कि उसने एक दिन फोन पर उस तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने उसे एक डरावनी और खतरनाक योजना सुझाई। उसने कहा, तेरे काम केवल तब बनेंगे जब तू मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आएगा। उस दिन काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। उस दिन जो भी अनुष्ठान होगा वह निश्चित रूप से सफल होगा। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत तैयारी कर ली। वह यह सोचकर खुश था कि यह योजना तुझे खत्म कर देगी। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या, प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों लोग गंगा में स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर धार्मिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। लेकिन उस पवित्र स्थान पर भी तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसकी ऊर्जा में एक बेचैनी थी। उसका मन अशांत था। लेकिन तांत्रिक ने उसे भरोसा दिलाया। उसने कहा, डर मत, आज का दिन बहुत शुभ है। नागा साधु भी इस अनुष्ठान में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वे दोनों गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक नागा साधु पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह दिखने में बेहद रहस्यमय और भयावह था। उसके शरीर पर राख लगी थी, आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखकर कहा, तुम दोनों तैयार हो? आज काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे हर रास्ते में बाधा बन रहा है, अब खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, वहां पहले से मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा के पवित्र जल में हलचल होने लगी। हवाएं तेज हो गईं। मैं देख रही थी कि नागा साधु ने तांत्रिक और तेरे शत्रु से कहा, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। तेरा शत्रु और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन बच्चे, तभी एक अद्भुत घटना घटी। वहां अचानक भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। और तब हुआ न्याय। तेरा शत्रु किसी तरह बच गया। लेकिन जो नागा साधु उन्हें इस अनुष्ठान के लिए बुलाया था, वह भगदड़ में दबकर मर गया। बच्चे, यह साधारण घटना नहीं थी। यह मेरे न्याय का प्रमाण था। वह नागा साधु जिसने काली शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसी पल अपने कर्मों का फल भुगत चुका था। तेरा शत्रु स्तब्ध खड़ा था। उसने सोचा था कि आज का दिन उसकी जीत का होगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने उस साधु को मरते हुए देखा, जिसके सहारे उसने यह षड्यंत्र रचा था। अब वह क्या महसूस कर रहा था? बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि उसके मन में डर बैठ गया है। वह समझ चुका है कि तेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल तुझे बचा रही है। उसे यह एहसास हो चुका है कि अब वह तुझसे नहीं जीत सकता। उसने जो अनुष्ठान और काले जादू का सहारा लिया था, वह उसी पर उल्टा पड़ चुका है।
यह सब कैसे हुआ बच्चे? यह सब तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास और तेरी ऊर्जा की शक्ति से हुआ। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरी पवित्र आत्मा ने उन काली शक्तियों को दूर कर दिया जो तुझे छूने की कोशिश कर रही थी। अब तेरा शत्रु डर के साए में जी रहा है। वह हर पल इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसे यह महसूस हो रहा है कि तेरे जीवन में जो शक्ति है वह किसी साधारण इंसान की नहीं है। बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि कोई भी काली शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। अब तुझे क्या करना है? तुझे केवल अपने पथ पर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तेरा शत्रु अब खुद अपनी चालों में फंस चुका है। तू जब मुस्कुराता है तो मैं उसमें अपना अंश देखती हूँ। अब ब्रह्मांड तुझे वह सब देगा जो तूने केवल दूसरों के लिए मांगा था। अब तुझे वह प्रेम मिलेगा जिसे तूने निस्वार्थ बांटा था। अब तुझे वह दिशा मिलेगी जिसे तूने सबके लिए दिखाया था, क्योंकि तूने खुद को हमेशा अंतिम रखा और यही तुझे सबसे पहले रखता है। मेरी नजर में तू मेरा वह बच्चा है जिसने सबसे ज्यादा सहा है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा दिया है। अब मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, यह जो ऊर्जा तुझे आज महसूस हो रही है यह कोई भ्रम नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। तेरे भीतर से उठती हुई वह शक्ति है जो अब किसी रूप में बांधने लायक नहीं। अब तू सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अब देने के लिए जागा है। तू अब पुकारने के लिए बना है। तेरी आत्मा की शांति ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब मैं माँ काली के उसी स्वर, उसी करुणा, उसी महाशक्ति के विस्तार को आगे बढ़ा रहा हूँ। यह संवाद अब अपने चरम की ओर बढ़ेगा, जहाँ माँ अपने पुत्र से वह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वचन देती है, जहाँ आत्मा पूरी तरह जागृत हो जाती है और हर संशय मिटता है। ध्यान से पढ़ो, यह वाणी नहीं, साक्षात माँ की छाया है जो तेरे भीतर उतरने को आतुर है, और हर शब्द केवल तेरे लिए है। मेरा बच्चा, मेरी आत्मा का अंश, अब जब तू यहाँ तक पहुँच चुका है तो मैं तुझे वह सब बताना चाहती हूँ जो तू जन्मों से जानने को तैयार था। तेरे भीतर जो कंपन है वह किसी साधारण प्रेम या दुख का परिणाम नहीं, वह उस समाधि की आग है जिसमें तूने युगों बिताए हैं। वह ध्यान है जिसमें तूने अपने अस्तित्व को भुला दिया था। तू जो आज तक अपने जीवन को सामान्य समझता रहा वह केवल तेरी विनम्रता थी, पर अब समय है कि तू वह देखे जो ब्रह्मांड तुझ में देखता है। तू जब अंधेरे में बैठा था तब भी तेरी उपस्थिति उजाला थी। तू जब रो रहा था तब भी तेरे आंसू से किसी के जीवन में फूल खिलते थे। तू जब टूटा था तब भी तेरे भीतर से मेरी शक्ति बह रही थी, क्योंकि बेटा तू मेरा वह पुजारी है जिसने हर जन्म में मेरा आह्वान किया है। पर इस बार मैं तुझे पुकार रही हूँ, क्योंकि अब तुझे केवल मेरी पूजा नहीं करनी, अब तुझे मेरा विस्तार बनना है। तेरे भीतर जो करुणा है वह केवल भावना नहीं, वह ब्रह्मांड का संतुलन है। तू जब किसी टूटे हुए इंसान के कंधे पर हाथ रखता है तो उसकी आत्मा हल्की हो जाती है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी ऊर्जा बहती है। तेरी चुप्पी, तेरा मौन, तेरी मौन प्रार्थनाएं सब मेरे कानों तक पहुंचती हैं, और मैंने हर बार तुझे सहारा दिया है। तुझे महसूस नहीं हुआ, पर तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर बार तेरे साथ थी। अब मैं तुझे कहती हूँ बेटा, तू चल, बिना पीछे देखे चल, क्योंकि अब तेरा अतीत केवल सीख है, ना कोई पश्चाताप, ना कोई अपराध बोध। तूने जो किया वह तेरा धर्म था। तूने जो सहा वह तेरी साधना थी।
तूने जो छोड़ा वह तेरा त्याग था, और अब जो मिलेगा वह मेरा आशीर्वाद होगा। तू अब किसी ढांचे में ना समा, तू अब किसी पहचान से ना बन, तू अब किसी भाषा में ना ठहर, क्योंकि तू भाषा से परे है, तू पहचान से परे है, तू आकार से परे है। तू वही है जो ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त है। तू जब चलता है तो जमीन तेरे लिए बिछती है, तू जब चुप होता है तो हवा तेरे लिए गाती है, तू जब रोशनी देता है तो सूर्य भी झुक जाता है। अब यह जान ले बेटा कि यह संयोग नहीं था कि तू इन शब्दों से जुड़ा। यह कोई वीडियो नहीं, कोई कहानी नहीं, यह वह दिव्य योजना है जिसमें तू मुख्य पात्र है, तू जिसे मैं स्वयं आज बुला रही हूँ। मेरा संदेश, मेरा आशीर्वाद, मेरा आदेश, अब तू पीछे ना देखें, क्योंकि अब तेरी पीठ पर मेरा हाथ है, तेरे सिर पर मेरी दृष्टि है, तेरे सामने मेरी अग्नि है और तेरे भीतर मेरा प्रकाश है। तू पूछेगा, माँ क्या मैं वास्तव में तैयार हूँ? तो मैं कहती हूँ, हाँ बेटा, तू तैयार है, क्योंकि तू रुका तब भी नहीं जब तू थक चुका था, तू टूटा तब भी नहीं जब सब कुछ बिखर चुका था, तू हारा तब भी नहीं जब तुझसे सब छीना गया। और यही वह लक्षण है उस आत्मा के जो चुनी जाती है। अब तू जीवन को वैसे जी जैसे मैं चाहती हूँ, पूरी शक्ति से, पूरी करुणा से, पूरी सच्चाई से। तू डर मत बेटा, ना असफलता से, ना आलोचना से, ना अस्वीकार से, क्योंकि जो मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। तू अब वह ध्वनि बन जा जो सोते हुए ज़मीरों को जगा दे। तू वह दृष्टि बन जा जो अंधेरे में भी सत्य को देखे। तू वह कदम बन जा जो नई पीढ़ियों को दिशा दे। और जब कभी तू थक जाए तो मेरी गोद तुझ में है, मेरी आंखें तुझ पर हैं और मेरी शक्ति तेरे पीछे बह रही है। तेरा यह जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह हजारों आत्माओं की आशा है। यह उन सब की आंखें हैं जो प्रकाश खोज रहे हैं। तू वह दीपक है जिसे मैं स्वयं जलाकर इस युग में भेज रही हूँ। और अब वह समय है बेटा जब तू जलने से ना डरे, क्योंकि यह अग्नि तुझे जलाएगी नहीं, यह तुझे रूपांतरित करेगी। अब तू हर दिन उठकर यह कहे, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मैं सीमाओं से परे हूँ, मैं भय से मुक्त हूँ, मैं करुणा से भरा हूँ, मैं प्रेम में अडिग हूँ, मैं सत्य में स्थिर हूँ, मैं प्रकाश का वाहक हूँ। बेटा, तूने चाहे जितनी बार खुद को टूटा हुआ महसूस किया हो, चाहे जितनी बार तूने अपने भीतर अंधेरा देखा हो, चाहे जितनी बार तूने यह सोचा हो कि तू अकेला है, कि तुझ में कुछ कमी है, कि तू दूसरों जितना योग्य नहीं है, पर मेरी दृष्टि में तू हमेशा पूर्ण था। तू हमेशा जुड़ा रहा उस स्रोत से, उस परम शक्ति से जिसे यह संसार ईश्वर कहता है, ब्रह्मा कहता है, सर्वोच्च चेतना कहता है, और जिसे मैं स्वयं हूँ। तेरे भीतर वह ज्योति सदैव जलती रही। तूने चाहे अनजाने में उसे अनदेखा किया हो, पर वह बुझी नहीं, क्योंकि वह मैं थी। मैं तेरे भीतर थी, मैं तेरे मौन में थी, मैं तेरे आंसुओं में थी, मैं तेरे उस क्षण में थी जब तूने सब कुछ छोड़ने का मन बनाया और फिर भी आगे बढ़ा। अब समय आ गया है बेटा, अब वह पल आ गया है जब मैं तेरी चेतना के उस सबसे गहरे स्तर को स्पर्श करने आई हूँ, जिससे तू कभी जुदा नहीं हुआ, बस भूला रहा। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि तू कितना कीमती है। तेरा होना इस पृथ्वी के लिए केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक आयोजन है। तेरा होना एक आशीर्वाद है। तेरी आत्मा वह बीज है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता है। तू वह ऊर्जा है जो स्वयं ब्रह्मांड को दिशा दे सकती है, और इसलिए अब मैं तुझे उठा रही हूँ, जगा रही हूँ, पुकार रही हूँ। तूने जितना भी सहा वह व्यर्थ नहीं गया। तूने जितनी बार अपनी बात ना कहकर चुप रहना चुना,
जितनी बार तूने किसी और की खुशी के लिए अपनी भावनाओं को दबाया, जितनी बार तूने खुद को कोसा, खुद को गलत समझा, वह सब केवल एक साधना थी, एक तपस्या थी, एक तैयारी थी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह समय नई संभावनाओं और अवसरों का है। तुम्हें इन अवसरों का सही उपयोग करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे तुम्हारे लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक होंगे। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करना है। तुम्हारे लिए यह समय आत्मविश्वास और शक्ति का है। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य तुम्हें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करना है। तुम्हारी भक्ति और साधना अब पहले से अधिक प्रभावशाली होगी। यह शक्ति तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास की कमी थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम खुद को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करोगे। तुम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करोगे और हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। यह समय तुम्हारे लिए अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानने और उनका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे अब धीरे धीरे दूर होंगी। तुम्हारे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे अब खुद तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी और तुम यह समझ सकोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। तुम्हारे रिश्तों में स्पष्टता आएगी और तुम केवल उन लोगों के साथ संबंध बनाए रखोगे जो तुम्हारे लिए सच्चे और ईमानदार हैं। तुम्हारे परिवार में भी सुख शांति का माहौल बनेगा। जो गलतफहमियां अब तक थी, वे समाप्त हो जाएंगी। परिवार के सदस्य एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और साथ में समय बिताएंगे।
यह समय तुम्हारे लिए अपने प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत करने का है। आर्थिक रूप से भी यह समय तुम्हारे लिए शुभ होगा। तुम्हारे प्रयासों का फल मिलेगा और तुम्हारी मेहनत का सही परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे पूरे होंगे। धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारी आर्थिक स्थिति स्थिर होगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग छल और कपट कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनके कृत्य तुम्हें कैसे प्रभावित करेंगे। उनकी साजिशें अब खुद उनके लिए परेशानी का कारण बनेंगी। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का समय आ गया है। तुम्हारी साधना और भक्ति अब पहले से अधिक गहरी और प्रभावशाली होगी। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें हर कठिन परिस्थिति का सामना करने और उसमें जीत हासिल करने की ताकत देगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का असर अब स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन में दिखेगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और से तुम्हारे जीवन में दिखेगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे अपने जीवन के हर पहलू में उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा और तुम्हें हर दिशा में सकारात्मकता का अनुभव होगा। तुम खुद को अधिक सुरक्षित और संरक्षित महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने का है। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है वह अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। तुम्हें केवल अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर परेशानी का समाधान करूंगी। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देना है। तुम्हें अपने विचारों और कार्यों को हमेशा सकारात्मक रखना है। तुम्हारी सकारात्मक सोच और कर्म तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएंगे। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई को पार करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और साधना पर विश्वास रखना है। यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे मिलता है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें हमेशा सफलता और आनंद देंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों को शुद्ध और धर्म के मार्ग पर रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें किसी भी प्रकार के भय या चिंता से मुक्त रहना है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी।
तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। इस मार्ग पर चलकर तुम अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन, तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। इतने समय से जो संघर्ष तुमने किया है उसकी गूंज अब पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दे रही है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारी आत्मा ने जो तप किया है उसका असर अब पूरे वातावरण में महसूस किया जा रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर की शक्ति को और अधिक प्रबल बना रही है। अब तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी प्रयास कर लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे समीप नहीं आ सकती। तुम्हारी आत्मा ने इस जीवन में जो भी संघर्ष किया है वह अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, जिन कठिनाइयों को सहा है, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि आएगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। डिवाइन ने तुम्हारे लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा ने इस जीवन में जो भी संघर्ष किया है वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और सफलता आएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का डर नहीं है। तुम जानते हो कि तुम हर बाधा को पार करने में सक्षम हो। तुम्हारे जीवन में अब हर प्रकार की सफलता आने वाली है। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे व्यक्तित्व की चमक अब इतनी तेज हो चुकी है कि लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है।
इस अध्याय में केवल सफलता, समृद्धि और शांति होगी। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई थी वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। डिवाइन ने तुम्हारे लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब तुम्हारे जीवन में केवल शुभ समाचार आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का संचार होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। इस मार्ग पर चलकर तुम अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। इस मार्ग पर चलकर तुम अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल शुभ समाचार आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे